शब्द विचार। ये है 5वीं क्लास की हिंदी व्याकरण रचना। तो हम इसमें से कुछ काम की बातें जानते हैं आज बच्चों। तो देखिए, वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द छोटी छोटी ध्वनियों वर्णों से मिलकर बनता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे पा ओ ध अ, पौधा, एक पौधा। च ई ड़ ई य अ, चिड़िया, एक जीव। श ल ज म, इसको जोड़ा तो बन गया शलजम, एक सब्जी का नाम है ये। ठीक है। भाषा में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दों से वाक्यों का, वाक्यों से अनुच्छेदों का तथा अनुच्छेदों से निबंध आदि विधाओं का निर्माण होता है। बिना शब्दों के भाषा का आदान प्रदान संभव नहीं है। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। नंबर 1 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। का सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाणी, रोटी, कक्ष, सड़क आदि। ख निर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे तानी, बोटी, वक्षा, वड़क आदि। नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। का तत्सम शब्द, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे ये शब्द ज्यों के त्यों व्यवहार में आते हैं, जैसे पुष्प, पुस्तक, नासिका, ग्रहण आदि। समझे आप लोग? तो देखिए यहाँ पर क्या है। तद्भव शब्द, तत्सम शब्दों के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे कपूर, तत्सम का कपूर, तद्भव अग्नि, तत्सम का आग, तद्भव आदि। देशज शब्द, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों के जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति तथा विकास जनमानस के बीच होता है तथा इनकी उत्पत्ति अथवा मूल भाषा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ देशज शब्द हैं बेटा, जूता, लोटा, डिबिया, रोटी, गाड़ी आदि। विदेशी भाषा, जो शब्द विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि से हिंदी भाषा में आए हैं तथा इन हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया है वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कुली, बेगम, टेबल, ताश, तौलिया, चाकू आदि। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यदि इनके टुकड़े करके देखें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे चीता, घर, स्कूल, बल आदि। यौगिक शब्द, ये 2 अलग अलग शब्द
सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़, अतः दो शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे मुख्य मंत्री, मुख्य प्लस मंत्री, मुख्यमंत्री, सेना प्लस कर दिया है पति, सेनापति। योग रूढ़ शब्द, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, जैसे देश आनंद, देशानंद। जिसके 10 मुंह हों अर्थात रावण। हलधर, हलधर, हल धारण करने वाला अर्थात बलराम। नंबर 4, प्रयोग के आधार पर। वाक्यों में प्रयोग करने पर पर्याय शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाया करता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। इस परिवर्तन को शब्द में विकार की संज्ञा दी जाती है। कुछ शब्दों जैसे आज, तेज, कल आदि में किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता। ऐसे अपरिवर्तनीय शब्द अविकारी होते हैं। अतः रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, का विकारी शब्द, खा अविकारी शब्द। का विकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। किसी शब्द के 4 भेद होते हैं, का संज्ञा, खा सर्वनाम, गा विशेषण, घा क्रिया। अविकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में धीरे धीरे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। समझे बच्चों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें हमारे इस चैनल को किड्स एजुकेशन हुमा। और आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या आपको पूछना है? व्याकरण की बुक है मेरे पास 5वीं क्लास की। और कौन सी क्लास के आपको पूछना है? पहली क्लास से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास तक के हिंदी के कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।